गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 वेलकम द कैप्सूल शो। दोस्तों, ये सेशन हर दिन होता है 3:50 पे और स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज के हमारे कैप्सूल शो को। आज के कैप्सूल शो का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बिना समय को व्यर्थ किए हम फटाफट से हमारे कैप्सूल शो की शुरुआत करते हैं। विच रिएक्शन इन्वॉल्व विथ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कई बच्चे ये भी कहेंगे कि दीदी क्वेश्चन बहुत स्पीड में हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको लोअर स्पीड में क्वेश्चन चाहिए आप रेगुलर सेशन देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पर होता है 3 बजे और एक होता है सुबह 10 बजे। चलिए, तो किसी अभिक्रिया के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और जिसमें अपचयन भी हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। हम डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कह सकते हैं। बाकी रिएक्शंस में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो काम नहीं आ रही है। अम्ल और क्षार के बीच में की गई अभिक्रियाओं को, अम्ल और क्षार के साथ में अगर अभिक्रिया हो रही है तो वो लवण बनेगा, और लवण जो होता है वो एक प्रकार का कैसा है, उदासीन अभिक्रिया है, क्योंकि लवण उदासीन होता है, इसका pH 7 होता है, तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक का मतलब है नहीं है, यानी भौतिक पूछा है, तो लोहे पर जंग लगने में रासायनिक परिवर्तन है। अब बोला जा रहा है कि बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघल रही है तो वापस से जो है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, जम भी जाएगी। तो किया गया परिवर्तन वापस प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कागज जल गया तो वापस नहीं मिलेगा, और भोजन अगर पक गया तो वापस कच्चा नहीं होगा, तो इसे हम जो है वो किस नाम से जानते हैं, मेल्टिंग जो है वो ऑफ आइस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज। तो आपसे बोला जा रहा है कि KClO3 में से KCl निकल गया और O2 बच गया। तो देखो, कोई A कंपाउंड था और टूटकर A और B में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें एक चीज टूटती है और दो चीजों के अंदर कन्वर्ट होती हैं। जब CO2 चूना पानी के साथ में अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो आपसे बोला जा रहा है कि चूना जो है वो बेसिकली आपका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है, एक सेकेंड, जब चूना पानी के साथ में अभिक्रिया करता है, चूना पानी के साथ में, जब CO2 चूना पानी के साथ में अभिक्रिया करता है तो बेसिकली कौन सी अभिक्रिया होती है? तो द लाइम वाटर ना, तो बेसिकली CaCO3 यहाँ पर बनेगा, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर जो है वो जनरली बने। तो ये वाली चीज भी काली नहीं होगी, हरी होगी, मैं फिर बता रही हूँ, हरी होगी, उसको लिख लेना, वो सही है। अगला प्रश्न है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ एसिड, है ना। आप लोगों से बोला जा रहा है कि जब बेकिंग सोडा अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और इसकी रिएक्शन जब आप किसी भी एसिड के साथ में करवाते हो तो हम लोगों ने कहा कि क्या होगा, ये तो बना लेगा NaCl और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और CO2 अलग, एक सेकेंड, है ना, CO2 गैस बेसिकली यहाँ पर बनेगी, तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर बनती है। इस तरह का जो है वो आप लोगों को आंसर यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ, इस Ag के साथ NO3 था, तो देखो Ag के साथ Cl आ गया, और इस Na के साथ Cl था, तो इस Na के साथ NaNO3 आ गया, तो मतलब इसका A, ये B था, ये C और D था। तो आपने देखा A तो भाई किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, D के साथ, और B रिएक्शन कर लेता है C के साथ। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक नहीं है, यानी कि ऊर्जा जो है वो एक्सोथर्मिक नहीं है, जिसमें एनर्जी आपको मिल रही हो। तो भाई उदासीनीकरण में एक्सोथर्मिक दहन की अभिक्रिया है, रिजल्ट आएगा श्वसन और प्रकाश, लेकिन उदासीनीकरण आपकी एक्सोथर्मिक नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी का जो है वो किसी भी ना किसी प्रकार की एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं हो रही है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, CaO है, इसकी रिएक्शन अगर आप H2O के साथ में करवा दोगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्या मिलेगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर हम लोग जो है वो किसका यूज करते हैं? जब भी फोटोग्राफी की बात आती है तो AGBR का यूज करेंगे, कृत्रिम वर्षा की बात आती है तो AGI का यूज करेंगे। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम लोग फोटोग्राफी के अंदर कर रहे होते हैं।
आयरन और CuSO4 की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? ये आयरन है, ये यहाँ पर CuSO4 है, इसकी रिएक्शन होगी तो ये आयरन जो है वो FeSO4 बना लेगा, ये FeSO4 बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये जो आप लोगों का आयरन सल्फेट बना है, यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। SO4 पहले कॉपर के साथ था, अब आयरन के साथ चला गया, तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने इसे डिस्प्लेसमेंट कहा। डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोहरा विस्थापन होता है, और कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। कठोर जल में स्कम बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया जिम्मेदार है? वेयर द रिएक्शन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्कम इज हार्ड वाटर। तो जब हार्ड वाटर के साथ में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो डेफिनेटली इसको हम लोग जो है वो किसके नाम से जानेंगे? स्पॉन्जिफिकेशन के नाम से जानेंगे। तो क्वेश्चन में ही इसका तो आंसर दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का संकेत क्या है? रासायनिक परिवर्तन वो है कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, अब चेंज नहीं होगा। अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, अभिक्रियाएं बदल जाती है, रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, ताप बदल जाता है। और जंग का रासायनिक सूत्र, तो आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड के अंदर अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग जो है वो जंग यानी कि कहते हैं। फिर बोला जा रहा है रेडॉक्स रिएक्शन वह रेडॉक्स अभिक्रिया वह जो इलेक्ट्रॉन खोता है लूज इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन खो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें आप लोगों का क्या हो रहा है? एक ऑक्सीकरण भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में पूछा जा रहा है कि रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, न्यूट्रल। तो जो इलेक्ट्रॉन खोता है, देखो इलेक्ट्रॉन खोने वाले पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि वो हमेशा ऑक्सीडेशन का काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा वो हमेशा रिडक्शन यानी कि अपचयन की तरह जो है वो बिहेव करेगा। आपसे बोला जा रहा है CO2 की गैस पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, या फिर आपका फिनोफ्थलीन, या फिर आपका चूना वाटर। तो भाई लाइम जूस आप लोग यहाँ, लाइम जूस बोल रही हूँ, लाइम वाटर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। फिर बोला जा रहा है कि CO का H2O के साथ में रिएक्शन करवाया, कॉपर और हाइड्रोजन, कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ है? देखो अपचयित की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है रिडक्शन हुआ है किसका, है ना? तो यहाँ पर बोला जा रहा है किसका रिडक्शन हुआ है? तो कॉपर है। कॉपर जो है वो बेसिकली यहाँ पर +2 की फॉर्म में था, तो ये यहाँ पर आकर 0 की फॉर्म में हो गया, और ये यहाँ पे 0 की फॉर्म में था, और ये यहाँ पर आकर जो है वो +2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जिसपे जो है वो बेसिकली क्या होगा? कॉपर का होगा, हाइड्रोजन का होगा। अपचयन बोला है, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और जब रिडक्शन की बात करें तो देखो कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेसिकली किसमें? 0 में कन्वर्ट हुआ। तो जब धनायन से 0 की तरफ गए तो रिडक्शन, और 0 से पॉजिटिव की तरफ गए तो ऑक्सीडेशन, है ना? तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कौन सा? तापिकीय है, तापीय अपघटन को दर्शाता है, तापीय अपघटन को दर्शाता है, यानी कि जिसके अंदर क्या हुआ है? अपघटन की अभिक्रिया हुई है। तो देखो देखिए क्या हो रहा है, 2 प्रोडक्ट एक बना रहे हैं, संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और ये भी संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक प्रोडक्ट टूटकर 2 चीजों में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम लोग जो है वो डीकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा का उत्पन्न होता है? तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होने वाली तो आप लोगों को यहाँ पर फिर हम लोग यही कहेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऑक्सीकरण अभिकर्मक होता है? ऑक्सीकारक अभिकर्मक, ये क्या चीज होती है ना? देखो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर काफी बार इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया है। ऑक्सीकरण के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते, और जब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की बात आती है तो आप लोगों ने सुना होगा पोटेशियम परमैग्नेट, यानी कि KMnO4। तो KMnO4 इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। अब ये आपको बताना है कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और ये आप मुझे जो है वो ऑफलाइन कमेंट में मैसेज करेंगे कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन। तो इस चीज का आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है, होमवर्क के अंदर। और इसके अलावा आपको एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बता देती हूँ कि अभी चल रही है आप लोगों की सेल, जो कि आपकी रहेगी फादर्स डे सेल। तो इस बार सिलेक्शन अपने पिताजी के लिए आप ऑल कोर्सेज के लिस्ट में जाएंगे, आप रेलवे की लिस्ट में जाएंगे, आप रेलवे की महापैक ले सकते हैं। इन पर सेल चल रही है और ये अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं आप लोगों को। कोड आपको यहाँ पर जो है वो कौन सा लगाना
है, आपने यहाँ पर कोड लगाना है Y698 और अगर आप Y698 कोड लगाते हो तो आपको इसके लिए 80% डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। ये बैच आपको मात्र 1100 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 8000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 700 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोई बहुत सारे बच्चे CGL एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास CGL का भी एक बेस्ट बैच है, जो कि आपका ये CGL का बैच है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वही आप यहाँ पर जो है वो एक कोड लगाएंगे Y698, और जो इस अमाउंट को यहाँ पर 4619 रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो दैट इज द होल थिंग्स। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग द कैप्सूल शो के अगले जो है वो टॉपिक्स के साथ में। धन्यवाद।